यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे। आज 11 बजे दिल्ली के यूपी सदन में आएंगे सीएम योगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय आलाकमान से सीएम योगी कर सकते हैं मुलाकात। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। करीब 11 बजे दिल्ली के यूपी सदन आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि केंद्रीय आलाकमान से सीएम योगी की ये मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनावों को देखते हुए रणनीति पर चर्चा हो सकती है, चाहे वो निकाय चुनाव हो या फिर 2024 चुनाव हो। तो लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है। तो महत्वपूर्ण चर्चा इस दौरान हो सकती है, रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहता है और केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात भी है। तो करीब 11 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और माना जा रहा है कि केंद्रीय आलाकमान से भी मुलाकात होगी। चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है, तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतियों पर आधारित और क्या कुछ योजना बनाई जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर चर्चा हो सकती है इस मुलाकात के साथ ही। संगठन को कितना और मजबूत करना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी? सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, करीब 11 बजे यूपी सदन पहुंचेंगे। दिन भर क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला और कितने दिन का ये उनका दौरा रहेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर का वक्त बचा है, करीब 11 बजे के आसपास वो दिल्ली स्थित उत्तर प्रदेश सदन पहुंच जाएंगे। चूंकि कयास लगाया जा रहा था कि एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है, लेकिन इसका खंडन कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हाल ही में किया। उन्होंने कहा कि वो इस किसी भी बैठक में आज दिल्ली शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो आज ये दिल्ली से निकलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश स्तर की जो कोई बैठक है जिसमें भूपेंद्र चौधरी के शामिल होने की जो खबर है वो बताई जा रही थी, तो उसका खंडन किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं तो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं या बीजेपी के आला कमान या शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो बड़ी बैठक बताई जा रही थी ऐसी कोई बैठक फिलहाल नहीं है। हालांकि जब किसी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात करेंगे तो कई अहम विषयों पर चर्चा हो सकती है, चाहे निकाय चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें। ऐसे तमाम ऐसे अन्य विषय हैं इनको लेकर चर्चा हो सकती है। अगर वो किसी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को लेकर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, यूपी निकाय की बात करेंगे, जहां पर यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला आज फिर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की बेंच में ओबीसी आरक्षण पर यह सुनवाई होनी है। थोड़ी ही देर में यह सुनवाई शुरू होगी। तो आज से शीतकालीन छुट्टी के बावजूद ये कोर्ट बैठेगी। तो आज ये तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये सुनवाई होनी है। थोड़ी ही देर में ये सुनवाई शुरू होगी। तो 10:30 बजे का ये वक्त दिया गया है और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें जो रखी जा चुकी हैं, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी हलफनामा दायर कर दिया गया है कि आखिर किस आधार पर यह आरक्षण
जो सूची बनाई गई है वो हलफनामा सरकार की तरफ से दे दिया गया है, तो माना जा सकता है कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज संभवतः परिणाम भी आ सकते हैं, निर्णय भी हाईकोर्ट की तरफ से लिया जा सकता है। चूंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में चला गया उसके बाद जो अधिसूचना पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी। नीलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए, सबकी नजर इस वक्त यही है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच क्या कुछ निर्णय लेती है। कहीं ना कहीं आज फैसले का दिन भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब से कुछ देर बाद जब जज पूरे केस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अगर कोर्ट की तरफ से आरक्षण पे जो रोक लगाई गई है, चुनाव के तारीखों के ऐलान पर जो रोक लगाई गई है, अगर कोर्ट उस रोक को हटा देता है तो कहीं ना कहीं कुछ ही दिनों के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के होने वाले चुनाव के जो तारीख है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है। अगर आज भी कोर्ट फैसला नहीं सुनाता है तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगा, और अगर 1 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगा उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होती है तो जो चुनाव है उसकी तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। अब देखना होगा कोर्ट में आज जो है सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आता है। नीलेश, इसके साथ ही साथ कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी, और साथ ही साथ ये भी कि देखिए सरकार की तरफ से हलफनामा दायर कर दिया गया है कि किस आधार पर ये सूची बनाई गई है। क्या कुछ मतलब दोनों जनहित याचिका देने वाले के पक्ष की तरफ से भी कुछ कहा जा सकता है, या सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा जा सकता है, या फिर सिर्फ फैसला होगा? देखिए, बिल्कुल पहले कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अपनी फैसले सुनाएगा। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उस पर कोर्ट कितना संतुष्ट नजर आता है, वहीं जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में पेश की जाती हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है एक जनहित याचिका डाली गई थी, उसी पर लगातार जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फिलहाल देखना होगा कि आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है या फिर कोर्ट आज पूरे प्रकरण को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लेता है। सभी की नजरें जो है इस पूरे प्रकरण पर बनी रहेंगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी को इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीख कब का ऐलान कब होगा। अब देखना होगा कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला आता है अब से कुछ देर बाद। नीलेश, अगर दोनों तरफ से देखिए अपना अपना पक्ष रखा जाएगा और अगर कोर्ट की तरफ से ये फैसला रिजर्व रख लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आप 2 तारीख के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस पर कोई बड़ा फैसला आएगा और चुनाव उसके बाद कहीं आगे टलता हुआ नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल अगर आज फैसला कोर्ट का नहीं आता है तो जाहिर सी बात है कि जनवरी 1 तक कोर्ट बंद रहेगा। उसके बाद जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, और फरवरी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट है, जो एक बड़ा आयोजन है, बृहद पैमाने पर जो देश विदेश के इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तर प्रदेश में आएंगे। उसके अलावा अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो तारीखें हैं वो आगे भी बढ़ सकती हैं। फिलहाल अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई करेगा तो क्या कुछ फैसला आने वाला है, देखना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इस जानकारी को देने के लिए। वही अब खबर प्रयागराज से, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा आज है। माघ मेले पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर माघ मेला पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या तैयारियां अभी तक हुई हैं और किस तरह से कामकाज चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं अधिकारियों से समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। अधिकारियों से जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं और काम जो है वो सुचारू रूप से ढंग से हो रहा है या नहीं, और कितना ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं ये भी कहीं ना कहीं जानेंगे। तो प्रयागराज आज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इस दौरान माघ मेले को लेकर तमाम तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।